वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए भक्ति संबंधित प्रश्नों को हम श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लखनऊ सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है 27 मनकों वाली सुमेरनी माला को झोली में ही फेरना चाहिए, क्या सुमेरनी से अशुद्ध अवस्था में नाम जप कर सकते हैं? सुमेरनी भगवान की चीज है, इसलिए उसको जहाँ तहाँ जमीन पर तो नहीं गिरने देना चाहिए। यदि आप झोली में रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हाथ में भी रख सकते हैं, जैसे हाथ में कलाई तक में या जेब में भी रख सकते हैं। सुमेरनी में तो चौथाई माला 27 मनके की ये माला जो होती है, ये 4 बार घुमाई जाए तब एक बड़ी माला के बराबर होती। इसको आप जेब में भी रख सकते हैं या कलाई में अपने धारण कर सकते हैं, लेकिन इसको गले में नहीं पहनना चाहिए। वैसे छोटा है, गले में आएगा नहीं, लेकिन मान लो उसको बढ़ा करके आप बड़ा बनवा लें तब भी गले में नहीं पहनना चाहिए। जप करने वाली गले में नहीं पहनी जाती है। श्री राधे राधे। और अशुद्ध अवस्था में गुरु जी? अशुद्ध अवस्था में भी हाथ धो करके प्रभु का नाम आप जप सकते हैं। मंत्र नहीं जपना चाहिए, लेकिन भगवान का नाम तो खूब आराम से जपो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैंने 108 मनके की तुलसी जाप घर पे ही बनाई थी, जिसका सुमेरु काफ़ी बड़ा हो जाने की वजह से माला फेरने में काफ़ी दिक्कत होती है। क्या गुरुदेव भगवान जी, मैं सुमेरु को बदल सकती हूँ? छोटा सुमेरु उस माला में डाल सकती हूँ? उसी को आप धीरे धीरे छांट करके, आप नहीं बनाया है तो आप ये भी कर सकती हैं। थोड़ा छोटा कर लीजिए धीरे धीरे, थोड़ा छिल छिल करके। तो बाजार से लाएंगे तो पता नहीं असली मिले कि नहीं। आप बदल सकते हैं, लेकिन वो वही छोटा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। श्री राधे राधे। आशा जी हैं जोधपुर राजस्थान से, इनका प्रश्न है, मेरे इष्ट देव श्री सीताराम जी हैं, पर मुझे गुरु मंत्र में कोई 2 दूसरे मंत्र मिले हैं, तो मैंने यूट्यूब में देखकर राम तारक षडाक्षर मंत्र 4 साल से एक माला कर रही हूँ। पहले पता नहीं था, अब मुझे पता चला कि जिस मंत्र में नमः लगा होता है वो वैदिक मंत्र होता है और वैदिक मंत्र को अपने मन से नहीं जपना चाहिए, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब आप भगवान का नाम जपो, राम राम सीताराम, श्री राम जय जय राम। आपको राम जी का जप करना है तो यही जपिए आप। जो आपने अपने मन से मंत्र चालू किया है ना, उसके उच्चारण में दोष हो सकता है, और विधि भी नहीं है कि अपने मन से किताब से देख कर किया जाए। नाम जपने में कोई बाधा नहीं है, मंत्र आप ऐसे मत जपो, दीक्षा मिलने के बाद जपना। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मुझे यूरिन इन्फेक्शन होने की वजह से हर थोड़ी देर बाद नहाने के तुरंत बाद ही बाथरूम जाना पड़ता है, तो बार बार तो नहीं नहा सकती, ऐसे में मुझे गुरु मंत्र और पाठ में शुद्धि अशुद्धि का कैसे ध्यान रखना चाहिए? केवल एक माला आप जप लीजिए, स्नान के बाद एक माला जप लीजिए, 2 4 5 मिनट का काम है। उसके बाद जब आपको जाना हो, बाथरूम से आने के बाद यदि आपको गुरु मंत्र ही जपना है तो मानसिक जपिए। मानसिक जपने में कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि मन को स्नान तो कराया नहीं जाता, शरीर को ही तो स्नान कराओगे। मन की शुद्धि भगवान के भजन से होती है, जल से नहीं होती। जल से शुद्धि शरीर की होती है, तो आप शरीर को ही तो स्नान कराओगे, मन को तो स्नान करा नहीं पाओगे। तो मन आपका ठीक है, आप मानसिक जप करिए, मंत्र का भी जप कर सकते हैं। श्री राधे राधे। सोनू कुमार जी हैं बिहार गया से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ और यदि ज़्यादा भक्ति करूँ और पढ़ाई कम करें और लक्ष्य भक्ति ही करना है, तो क्या यह सही है कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे? ऐसे में क्या करें? ऐसा नहीं है, आपको पढ़ाई का उपयोग आगे भी करना है तो पढ़ाई पर भी ध्यान दो,
और कुछ समय ऐसा अपना निकालो कि भगवान का भजन भी करते रहो। पढ़ाई तो आपको कुछ वर्ष ही करना है ना, 2 4 5 वर्ष करनी होगी। उसके बाद जप को आप पूरे जीवन करना, आपको भजन भक्ति जप पूरे जीवन करना है। और पढ़ाई 2 4 6 साल की होगी तो इतने टाइम पढ़ाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे आपको आगे ऐसा न लगे कि हमने पढ़ा नहीं, तो ये आपको कष्ट न हो। इसलिए पढ़ाई पर अभी ध्यान दीजिए, थोड़ा जप भी करिए। और जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो जप उसके पहले भी करना, लेकिन उसके बाद बहुत करना है जप। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैंने एक व्यक्ति का पैर छू लिया जिससे बहुत जलन हो रहा है, तो अब मैं क्या करूं? और कृपया यह भी बताएं कि किसके पैर छूने चाहिए और किसके नहीं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशः बलम। मनु जी महाराज ने कहा है। अभिवादनशील होना चाहिए, लेकिन अभिवादन किसका किया जाएगा? अपने से ज्ञान वृद्ध, आयु वृद्ध, वैराग्य वृद्ध, भक्ति वृद्ध जो होंगे उनका चरण बंदन आप करेंगे। अब आपको कुछ भी नहीं पता उनके विषय में, न उनका ज्ञान, न वैराग्य, न भक्ति, तो आपसे आयु में बड़े हैं तो उनका चरण छू लो। लेकिन यदि आपको पता चल गया कि कोई बहुत ज्ञानी है तो ये बहुत विरक्त है या बहुत भक्त है, तो आपसे छोटी उम्र का है तब भी आप प्रणाम करिए, क्योंकि उनके पिछले जन्म की जो आयु थी वो ऐड हो गई, उसमें दिखलाई नहीं पड़ती उम्र वो। और भक्ति भजन ध्यान पूजा उनका पहले से बढ़ा हुआ, आपसे बड़ा है, तो पिछले जन्म का वो लेके आए हैं, तो उनकी आयु बड़ी ही मानो, भले देखने में छोटे हों। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य ये बड़ा है उनका, तो छोटी उम्र में भी वो आराध्य हैं, पूज्य हैं, वंदनीय हैं। और नहीं ये सब कुछ है तो उम्र में बड़े हों तो उनको प्रणाम किया करो। राधे राधे। अगला प्रश्न है, गुरु जी, जब कहीं आना जाना है तो घर के पूजा घर में कोई दिया धूप देने वाला नहीं होता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? घर में जब कभी आना जाना होता है घर से बाहर, तो हाँ, घर में धूप दिया पूजा करने वाला कोई नहीं होता, तो अच्छा इसमें क्या करना? अच्छा। देखो, अपने ठाकुर जी यदि छोटे से हो ना तो उनको साथ में ले जाया करो। अपने ठाकुर जी को साथ में ले जाया करो, जहाँ भी तीर्थ यात्रा में जाओ। उनकी सेवा पूजा, जगाना सुलाना, भोग लगाना, आरती करना, ये सब आपको अपने साथ ले गए हो ठाकुर के साथ हो जाएगा। अब घर में उनको छोड़ के जाना भी गलत है। या तो कोई दूसरा व्यक्ति हो घर में जो भगवान की सेवा कर सके तो उनकी जिम्मेदारी पर छोड़ सकते हो, और नहीं कोई है तो अपने साथ ही उनको ले जाओ। घर में दिया पत्ती किसके लिए करोगे? भगवान के लिए तो करोगे। अब भगवान को ले जाओगे तो घर में ये सब करना जरूरी नहीं। आप जलता हुआ दिया छोड़कर घर में मत जाना। कोई हो घर में तब ये सब करो, और नहीं तो अपने ठाकुर जी को साथ में ले जाओ, सर्वोत्तम यही है। किंतु मान लो ठाकुर जी तुम्हारे बहुत बड़े हैं आकार में, बहुत भारी हैं, जो उठा के ले नहीं जाया जा सकते हैं, तब या रिश्तेदार को या सेवक को या मालिक को या मित्र को, किसी भी भगवत भक्त को उनकी सेवा के लिए घर में विराजमान करा के, सेवा में लगा के तब आप जा सकते हो। श्री राधे राधे। दूसरा प्रश्न है, क्या दीक्षित वैष्णव लोग अपने घर वालों से छिपाने के लिए जल का तिलक लगा सकते हैं, या ऐसी जगह जहां गुरु और भगवान का तिलक देकर निंदा होने की संभावना हो? देखो भाई, बहुत विरोध हो तो छोटा सा लगा लो। जैसे इतना बड़ा तिलक मान लो 3 इंच का लगाना आपको, तो 3 इंच की जगह आधा इंच का लगा लो। बस हल्का सा पतला सा लगाओ, तो दूर से दिखेगा ही नहीं, और उस पर उन लोगों की वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी कि ये क्या लगा के आए हो। बहुत छोटा सा होगा तो ऐसी दृष्टि नहीं पड़ेगी। और जल से लगाया हुआ जो आपके संतोष के लिए तो है, लेकिन
वो माथा खाली रहता ना, ललाट भगवान के चरण से सुशोभित होना चाहिए। तिलक जो होता है ना, भगवान का चरण होता है। भगवान के दोनों चरण ऐसे हैं और बीच में श्री जी हैं। बीच में जो लगाए जाते हैं उनको श्री जी कहा जाता है। श्री जी मतलब राधा रानी, सीता माता और लक्ष्मी माता। बीच में प्रभु के चरण अरविंद, दोनों तरफ एक एक चरण अरविंद है। यह हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं वैष्णव लोग। तो इसमें कोई लाज शर्म की बात नहीं है, ये लगाना चाहिए। भले आप बड़ा नहीं लगाओ, छोटा लगाओ, लेकिन एकदम न लगाना ठीक नहीं, छोटा सा लगा लो। आपको कोई ऐसी जगह काम करना है कि उसमें बड़ा लगाने पर लोग बोलते हैं, ज़्यादा बाधा डालते हैं, तो छोटा सा एकदम लगा लो, 1 अंगुल का, आधा अंगुल का। और यदि ऐसी कोई बाधा नहीं है तो बड़ा भी लगा सकते हो आप। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मैं नीम करौली बाबा से बहुत प्रेरित हूँ और हनुमान जी को ही अपना आराध्य मानता हूँ और नाम लेखन और जप उन्हीं के लिए जपता हूँ। क्या ऐसे में मैं आपसे शरणागति ले सकता हूँ? क्योंकि रामानंद परंपरा में भगवान राम कृष्ण नारायण को मूल रूप से आराध्य माना जाता है। ठीक है, जैसे अब आपके पिताजी कोई हैं जो उनको आप मानोगे, लेकिन आपके पिताजी भी किसी को प्रणाम करें तो आप उनको करोगे कि नहीं करोगे, बताओ? आप अपने पिताजी को प्रणाम करोगे, उचित है, करना चाहिए। लेकिन मान लो घर में कोई ऐसा आ गया जिसको आपके पिताजी प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या अब आप उनको प्रणाम नहीं करोगे? उनको भी आप करोगे, क्योंकि आपके पिता के वो आराध्य, पूज्य, सम्माननीय, तो उनको भी प्रणाम करना है जिनको आपके पिताजी सम्मान दे रहे हैं। तो मान लो आप हनुमान जी को पूज्य मानते हो, आराध्य मानते हो, तो श्री हनुमान जी महाराज की भी तो किसी को मानते हैं पूज्य। हनुमान जी राम जी को पूज्य मानते हैं, राम जी को आराध्य मानते हैं। तो आपके इष्ट हनुमान जी हैं, लेकिन हनुमान जी के इष्ट कौन है? राम जी हैं। इस दृष्टि से आप पहले अपने प्रभु को प्रणाम करो, नहीं तो उन्हें कष्ट होगा कि एक ऐसा पागल है कि मुझको प्रणाम करता है और मेरे भगवान को नहीं प्रणाम करता है। तो आपके भगवान तो हनुमान जी हैं, लेकिन हनुमान जी के भगवान जो पहले उनको प्रणाम करो, नहीं तो उनको दुख हो जाएगा। तो भगवान पहले ही, आपके इष्ट देव भले न हो, हनुमान जी मान लो आपके इष्ट देव हो, तो भी भगवान राम जी ही पहले प्रणम में हैं, उसके बाद हनुमान जी। तो हनुमान जी को भी नाम जब सुनाओगे जो, वो राम जी का ही सुनाओगे। रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित्र अर्थात भगवान का चरित्र, भगवान के भक्तों का चरित्र, ये सुन करके हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, लेकिन राम जी की पूजा साथ में चलेगी, इतना ध्यान रखना। श्री राधे राधे। आखिरी प्रश्न इनका, क्या आपके यहाँ हनुमान जी या भगवान के 24 अवतारों तथा राधा कृष्ण आदि के अलग अलग मंत्र मिलते हैं या बस मंत्र राज की दीक्षा होती है? दीक्षा तो भगवान की होती है और उनके पार्षदों सहित उनकी पूजा होती है। जैसे अपने भक्ति आश्रम में मुख्य तो हमारे श्री रासेश्वरी रसिक ठाकुर हैं। राधा कृष्ण भगवान का नाम यहाँ रासेश्वरी रसिक ठाकुर है। अच्छा, अब उनके बगल में गिरिराज जी विराजमान हैं, क्योंकि गिरिराज जी उनको बहुत प्रिय हैं। गिरिराज जी हैं मंदिर में ही। और जब हम सत्संग भवन में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही दाहिने हाथ पर श्री देवर्षि नारद जी महाराज, वीणा पाणी देवर्षि महाराज नारद जी खड़े हैं। गर्भगृह में नहीं, उस तरफ भेंट पात्र के उधर। तो देवर्षि नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। तो हमको पहले भक्ति के आचार्य अर्थात सबके गुरुदेव का दर्शन होता है। अरे ये तो सबके गुरु हैं, ध्रुव जी के, नारद जी के, महाराज ये साक्षात जगत जननी सीता माता के और राधा रानी के भी गुरु हैं। सुमेर सिय नारद वचन,
उपजी प्रीति पुनीत। रामायण में लिखा है पार्वती माता के भी गुरु हैं। तजौन नारद करू उपदेशो, आप कहीं शतबार महेशो। पार्वती माता कहती मैं अपने देवर्षि गुरुदेव का वचन नहीं त्याग सकती हूँ, चाहे शंकर जी क्यों न मना करें। तो ये सबके गुरु हैं नारद जी महाराज, वाल्मीकि के भी गुरु हैं ये। तो ये हमारे आश्रम में जब भक्ति आश्रम के सत्संग भवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले इनका दर्शन होता है। गर्भगृह में राशेश्वरी रसिक ठाकुर और गिरिराज जी महाराज हैं और इनके ठीक सम्मुख श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके आनंद की मुद्रा में नृत्य करते हुए। क्योंकि इन्हीं की कृपा से श्री वृंदावन धाम के एक एक स्थल का ज्ञान हो पाया था, नहीं तो वृंदावन है ये कहाँ पर क्या है नहीं मालूम था। वृंदावन में कौन सी लीला किस जगह हुई ये नहीं पता था। वृंदावन ये जंगल क्या है, ये वृंदावन का जंगल है ये, इतना ही पता था। तो इनकी कृपा से वृंदावन की लीला स्थलियों का प्राकट्य हुआ। ये स्वयं भगवान के प्रेमावतार हैं चैतन्य महाप्रभु। इनसे और इधर थोड़ा घूमेंगे आप तो हमारे संप्रदाय के आचार्य भगवान श्री रामानंदाचार्य जी विराजमान है। और इधर आएंगे तो भगवान के गर्भगृह के इस तरफ श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। आराध्य हैं हमारे ठाकुर जी श्री राधे श्याम जी, श्री सीताराम जी। लेकिन उनके पार्षद जो होते हैं उनके साथ साथ उनका पूजन सम्मान। अब आपके गुरु जी महाराज आपके घर आ जाएं और उनके शिष्य लोग उनके सेवक लोग आए तो क्या सबको भूखा रखोगे आप? जो गुरु जी को पूजा करोगे तो सब उनके शिष्यों का भी सम्मान किया जाएगा ना। जैसे राम जी आएंगे तो क्या हनुमान जी को आप नहीं पूजा करेंगे, हनुमान जी को भी खिलाओगे। ऐसे ही ये पार्षदों सहित ठाकुर जी की आराधना होती है, लेकिन मंत्र जपा जाता है केवल भगवान का। मंत्र अपने भगवान का जपा जाता है, पूजा सेवा सबकी होती है। राधे राधे। रीवा मध्य प्रदेश सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है मेरा मन राधा कृष्ण की भक्ति में बहुत लगता है, लेकिन मुझे मेरे गुरु जी ने तारक मंत्र और सीताराम का नाम जपने को कहा है। क्या मैं महामंत्र का जाप कर सकती हूँ या गुरु जी से आज्ञा लेनी होगी? बिल्कुल आप जप सकते हैं। महामंत्र का मतलब है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई इसके उल्टा भी करते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। एक ही बात है, जो आपको पसंद वो करो। तो ये आप जप सकते हैं शुद्ध हर अवस्था में, बिना नहाए धोए भी कर सकते हो, बिना माला के कर सकते हो, जब चाहो तब कर सकते हो, गंदी से गंदी जगह पर भी कर सकते हो। स्मशान में जैसे राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं ना, राम नाम बोलने से तो कोई मना करेगा क्या? वहाँ कोई नहीं पूछेगा कि तुम नहाए थे कि नहीं। राम नाम सत्य, कंधे पर मुर्दा है तब भी बोला जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम किसी भी अवस्था में आप बोल सकते हो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है महाराज जी, मेरे घुटनों में दिक्कत के कारण मैं कुर्सी में बैठकर मंत्र जाप करती हूँ। एक आसन कुर्सी में और एक पैर के नीचे रखती हूँ। गुरु जी कौन से आसन का महत्व ज्यादा है? आप जैसे बन पाए वैसे बैठो। भजन करने में आसन, जब जवानी का शरीर होता है तभी सब नियम इस आसन वाला चलता है। बुढ़ापा आने पर या बीमारी लगने पर ये नियम नहीं चलते हैं। स्थिर सुखमासनम, केवल इतने कहा गया, स्थिर सुखमासनम, जो सुख से आराम से स्थिरता के साथ आसन लग जाए, उसी मुद्रा में बैठ कर को खूब ध्यान करो, जप करो, पूजा करो। और हठ नहीं करो कि हमको सिद्धासन ही लगाना है, उसमें परेशानी हो जाएगी। या पद्मासन लगाना है, अकड़ जाएगा शरीर, फिर दवाई करोगे, फिर कहोगे जब करने में बाधा आ गई। इसलिए जैसे आराम से बैठ सको, नहीं जमीन बैठ सकते हो, कुर्सी में बैठो। उसमें भी बाधा है तो कुछ लेट करके भी कर सकते हो। श्री राधे राधे। कृष्ण जी हैं गुजरात से, इनका प्रश्न है
क्या वृंदावन की निधिवन की रज को वृंदावन के बाहर लाया नहीं जा सकता, या लाने से इससे कुछ हानि होती है? वृंदावन की रज ले जाओ, इसमें जो पत्थर है वो नहीं ले जाना, बारीक छान करके ले जाओ। केवल रज रज मतलब मिट्टी बारीक वाली वही ले जाना चाहिए। अब इस तरह के कंकड़ पत्थर नहीं ले जाना चाहिए। जैसे गिरिराज जी तो ले ही नहीं जाओ। गिरिराज गोवर्धन से नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ गिरिराज जी की शिलाएं बहुत बारीक बारीक पड़ी हुई हैं। तो आप ले जाओगे तो गिरिराज जी की शिलाएं भी चली जाएंगी। वो ले जाना अनुचित होता है, ब्रज के बाहर नहीं ले जाते हैं। तो जमुना जी की रेती ले जाओ आप, जमुना जी की रेती ले जाने में कोई दोष नहीं। जमुना जी बहती चली जा रही हैं, प्रयागराज आगे फिर गंगा में मिलकर समुद्र तक चली जा रही हैं, कहाँ तक कौन रोक पाएगा? जमुना जी की रज को कोई रोकना भी चाहे तो कहाँ से रोकेगा? यहाँ से ले लो, चाहे तुम आगे भी जाके ले लो, यमुना की रज मिल जाएगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है भगत सिंह सिंधौसा से, राजस्थान से, लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन अन्न का भोग लगा सकते हैं क्या? देखो, व्रत होता है साधक के लिए, भगवान के लिए कोई व्रत नहीं होता। भगवान को क्या पाना बाकी रह गया जिसके लिए वो भजन करेंगे? भगवान को पाना कुछ बाकी तो है नहीं, न कुछ जानना बाकी है कि ये ज्ञान हो जाएगा उनको। सब पहले से ही ज्ञान है उनको। पाने का लक्ष्मी साथ में है, सब लोकांतर सारे ब्रह्मांड उनके पास हैं। कुछ पाना नहीं बाकी है, कुछ जानना बाकी नहीं, कुछ करना बाकी नहीं। तो फिर उनको काहे कि तपस्या कराओ भाई? उनको कोई व्रत नहीं किया कराया जाता। ठाकुर जी को कोई व्रत नहीं कराया जाता। उनको खूब भोग लगाओ प्यार के साथ। अब वो भोग लगा हुआ जो व्रत नहीं कर रहे हो उनको खूब खिलाओ, और आप व्रत कर रहे हो तो एक कण लो। अब ये मत कहो कि हमारा व्रत टूट गया, ये नहीं कहना चाहिए। भगवान का भोग लगा है ना, तो उसमें से एक कण लेने से व्रत नहीं टूटेगा, वो प्रसाद है। अरे भरपेट खाओ तब तो व्रत टूट गया ऐसा मान सकते हो, लेकिन एक कण प्रसाद लेने से व्रत नहीं टूटता है। प्रभु के प्रसाद का आदर करना जरूरी होता है। श्री राधे राधे। महाराज जी, मैं 2 साल से करीब साधना में लगा हुआ हूँ। तो अभी अब धाम में अभी एक अपराध बन गया मेरे से, अपराध एक हो गया है मेरे से, दृष्टि दोष हो गया है वो। तो वो कैसे दूर होगा? दृष्टि दोष? हाँ। अरे भाई बैठ जाओ। हाँ, अब आप चिंता ज़्यादा मत करो। एक बार आंख मान लो कहीं पड़ गई तो नेचुरल रूप में आंख का काम घूमना। आंख जो है वो एक जगह तो रुकी नहीं रहती। राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। बातचीत नहीं। देखो, आंख ऐसा तो है नहीं कि कोई नट बोल्ट से कसी हुई है कि नहीं, हिलेगी नहीं। आंख जो है किसी भी मनुष्य की हो, किसी प्राणी की हो, और ठाकुर जी ने मूविंग बनाया है उसको। ऐसा तो है नहीं नट बोल्ट से कस दिया, नहीं बिल्कुल हिलेगी नहीं आंख। अरे वो तो हिलेगी। गड़बड़ी तब होती है जब हम बार बार उसको देखने लग जाएं। मान लो दृष्टि ऐसी जगह पड़ी जहां नहीं पड़ना चाहिए था, तो नेचुरली पड़ गई स्वाभाविक रूप से। अब आप अलर्ट हो जाओ कि हमको ये नहीं देखना है, तो ठीक हो आप। अब आपने कहा नहीं हमें और देखना है, तो गलत हो गया फिर। तो दृष्टि दोष आपका जो अनजान में हुआ है उसका कोई दंड नहीं, कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। दोबारा तिबारा देखने की कोशिश करे तो गलत होता है। श्री राधे राधे। श्री हरिवंश गुरुजी, राधे राधे। श्री राधे। गुरुजी, प्रश्न ये है कि अभी तो वर्तमान में अपने माता पिता से अलग रहते हैं। कारण ये है कि पिता की मुख्यतः आय जो है, मुख्यतः जो उनकी आय है वो शराब के धंधे से होता है, और घर में जो है वो मतलब कि मांस मछली खाना पीना बना रहता है। तो हम लोग अलग रहते, वो 40-45 किलोमीटर दूर रहते हैं। अब माता पिता है तो कभी ना कभी सेवा भाव से जाना ही पड़ता है। तो वहाँ से आने के बाद जो है भजन साधन में शिथिलता आती है, और वो 2 से 3 दिन तक वो मतलब कि काफ़ी शिथिल रहता है, जिसको लेकर के काफ़ी परेशानी होती है। बहुत मतलब कि मन खिन्न सा रहता है, जबरदस्ती नाम जपना पड़ता है, ठाकुर सेवा में भी मन नहीं लगता, उसमें प्रमाद आती है।
तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आप सेवा के लिए जाओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा रुको नहीं। एक बार जैसे मान लो आप 3 दिन रुकते हो, तो 3 दिन की जगह आधा दिन, चौथाई दिन रुको, और उनको जो भी कुछ खर्चा देना है, पैसा देना है या सामान देना है, वो सब पहले से इंतजाम करके ले जाओ, उनको दे दो। उसके बाद उनको प्रणाम करके चल दो। उनको कह दो कि आपके पास जो चाहिए था हमने पहुंचा दिया, आप स्वस्थ रहिए। दवाई भी दे दो उनको। कोई मान लो दवाई चाहिए, भोजन चाहिए, जो जो सामान चाहिए, रुपए पैसे, वो सब दे करके उनका आदर करके फिर कह दो कि अब मुझे जाना आवश्यक है, इसलिए प्रणाम करके चल दो। तो वो कर्तव्य का पालन भी करना आवश्यक है। वहाँ की चीज़ मत खाना कोई। यदि वहाँ का भोजन अशुद्ध है तो उनका मन रखने के लिए कोई बिना पका चीज़, जैसे मान लो एक टमाटर खा लिया धो करके, तो कोई दोष नहीं लगेगा। या केला है तो केला खा लो। ऐसा कुछ ऐसी चीज़ जो पकाई जाने वाली नहीं हो, साग सब्जी फल, इनमें से कुछ धो करके एक उनके सामने खा लो, उनको संतोष हो जाएगा। और बहुत आवश्यक हो, एक टाइम का भोजन ले के जाओ, भगवान का भोग लगा हुआ, और वही खा लो, बोल दो कि मैंने पा लिया प्रसाद। संगति वहाँ ज़्यादा नहीं करनी है, और वहाँ की चीज़ खाना नहीं है। उन्होंने जन्म दिया था, एक टाइम ऐसा था जब शरीर का जन्म हुआ, इसलिए उनका आदर करना है। उनको कुछ पैसा, खाना पीना, दवाई, ये सब देना चाहिए, एकदम उनकी अवज्ञा नहीं हो। लेकिन संगति और खाना पीना वहाँ का गड़बड़ है, तो फिर वो ठीक नहीं है। संयम के साथ, संतुलन के साथ रहो। राधे राधे। कभी कभी ये स्थिति बनती है कि जैसे गए तो ज्यादा देर तो रुकते नहीं, 1 घंटा 2 घंटा या 3 या 4 घंटा, उसको तो निकल जाते हैं वहां से। तो स्थिति ये बनती है कि बहनें भी हैं, और जैसा देखा जाए तो उनके घर में मतलब कि प्रायः तमोगुनी भोजन बनता रहता है, बच्चे भी आते हैं, तो अब वो तो मामा बोल के चिपकेंगे ही, तो वो वो भी बात। चिपकने से कुछ नहीं होगा। चिपक जाने दो, रास्ते में कितना कूड़ा कचरा चिपकता है, उसकी चिंता मत करो तुम। अरे भाई, उनसे राधे राधे, राम राम, सीताराम खूब प्यार से हंस के बोल दो, उसके बाद वहां से चल लो। ठीक है, दुनिया में हर जगह कोई ना कोई मिलता ही, ऐसे समझ लो वो भी मिल गए। उनका दिल नहीं दुखाओ, राधे श्याम सीताराम, जय 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 खूब कर दो, खुश कर दो उनको, बस उसके बाद चले जाओ। अब फोन पर बात करनी हो तब भी वही राधे राधे, सीताराम सीताराम, ज़्यादा बातें नहीं करो, अभी हमें कुछ काम करना है, ऐसे कह करके बंद कर दो। ठीक है, तो खान पान वाले दोष से दुष्प्रभावित नहीं होना, उससे बच के रखना। वहाँ जाने पर कोई गंदी चीज़ मत खाना। उनकी संगत में रहोगे तो गड़बड़ होगा। उनका सम्मान करके फिर ठाकुर जी के भक्तों के संगत में रहो। राधे राधे। गुरुदेव प्रणाम। श्री राधे राधे। महाराज जी, एक लाइन है, भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बामरे। तो इसमें पोच शब्द का क्या मतलब? पोच का मतलब खराब, पोच मतलब खराब होता है। मैं ये भगवान से प्रार्थना तुलसीदास जी कर रहे हैं कि प्रभु मैं भला हूँ चाहे खराब हूँ, मैं आपका हूँ। अब आपका हूँ, चाहे अच्छा हूँ चाहे बुरा हूँ, आप मुझे कृपा करके अपना मान करके चरणों में रहने दीजिए, पड़े रहने दीजिए। ये बाबा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। जय।